शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के संबंध में, यानी अर्थशास्त्र के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है और आज से अर्थशास्त्र की जो क्लासें हैं वो प्रारंभ की जा रही हैं। देखिए, एक बार मैं आपको सिलेबस अवगत करा देता हूँ कि जो अर्थशास्त्र है उसमें रीट लेवल 2 में जो अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है वो एक बार आप समझ लीजिए, है ना, कि क्या सिलेबस आपके द्वारा दिया गया है। देखिए, इसमें जो सिलेबस दिया गया है आपके लिए वो दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, एक चीज़ ये समझना है। सेकंड पर अब इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है ना, जो क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सुना होगा आपने। जैसे प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग वगैरह आते हैं और तृतीयक में आता है संचार, बैंकिंग, ईटीसी। समझ गए ना, तो ये आता है इसमें। इसके बाद में क्या है, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। जो औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक काल का मतलब आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो मैं आपको एक चंद पलों में समझा देता हूँ। यानी एक मजबूत देश एक गरीब देश पर, लेकिन गरीब देश के पास प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं पर अधिकार कर लेने वाला देश, जो अधिकार कर लेते हैं वो औपनिवेशिक देश कहलाते हैं, औपनिवेशिक राज कहलाता है। इसके बाद में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी व्यापार के क्षेत्र में माननीय मनमोहन सिंह द्वारा 1991 में उदारीकरण, जिसका अर्थ था ढील देना, निजीकरण इसका मतलब था प्राइवेटों को स्वामित्व सौंपना, और देखिए निजीकरण के बाद है एक ग्लोबलाइजेशन या इसे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण बोलते हैं। इसका मतलब था भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था या संसार की अर्थव्यवस्था के साथ संलग्न करना या जोड़ना था। इसके बाद में अगले टॉपिक हैं विश्व व्यापार संगठन। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उरुग्वे एक सम्मेलन था उसमें, और इसका गठन किया गया था। और जो गठन था इसका पहले यानी शायद 15 अप्रैल 1994 को हुआ था, लेकिन 1 जनवरी 1995 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काम करना शुरू किया और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसके बारे में बात करेंगे और विस्तार से। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला टॉपिक जो आपका दे रखा है और वो दे रखा है निर्धनता यानी गरीबी और खाद्य सुरक्षा, ये टॉपिक हो गए। इसके बाद में है मुद्रा, बैंकिंग और बैंकिंग के प्रकार, साख स्थितियाँ तथा सामूहिक समूह। एक है आपका उपभोक्ता टॉपिक, इसमें उपभोक्ता और उपभोक्ता अधिकार, और एक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास सूचकांक। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको रीट में पढ़ने हैं और यही सारे टॉपिक आपको सेकंड ग्रेड में भी पढ़ने हैं। तो ध्यान रखें, ये सेकंड ग्रेड और रीट को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अब बात करेंगे टॉपिक पर। टॉपिक पर कैसी बात करेंगे ये देखिए जरा। टॉपिक पर अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे हम जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की आज व्यू रचना देखेंगे, यानी अर्थशास्त्र का वर्गीकरण देखेंगे और फिर इसे टॉपिक वाइज समराइज करेंगे। इसी में हम जान पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है और अन्य देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है, आखिर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इन सब के बारे में इसी वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखिए साथियों, देखिए अर्थशास्त्र के प्रकार, जो अर्थशास्त्र के प्रकार हैं वो इस प्रकार है। देखिए, अर्थशास्त्र के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। एक प्रकार होता है इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए ये व्यष्टि अर्थशास्त्र ये वाला, और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के 2 प्रकार हैं, एक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें तो अध्ययन होता है वस्तु की कीमत, मांग और पूर्ति की। आपने सेकंड ग्रेड में सिलेबस में देखा होगा मांग और मांग की पूर्ति, मांग की लोच, ऐसे सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोगों ने, नो प्रॉब्लम। तो वस्तु कीमत, मांग और मांग की पूर्ति ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, तो ये आता है। और जो समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत समस्त अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फुल फ्लैश जो जितना भी अर्थशास्त्र होता है वो हम पढ़ते हैं। और वो अदरवाइज आप समझ पाएँ तो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक हमें दिए गए हैं इनके अलावा ये तो आएंगे इसमें व्यष्टि में, वस्तु की कीमत, मांग और पूर्ति, और बाकी सभी इसमें आएंगे। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। अब आप देखेंगे ये बहुत अच्छी लाइन है, ये लाइन आप समझिए थोड़ा सा। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम
जो विभाजन किया था वो किया था रेगनर फिश ने। किसने किया था? रेगनर फिश नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, और रेगनर फिश द्वारा इनका विभाजन किया गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखें। क्या है? व्यष्टि और समष्टि जो अर्थशास्त्र है, इसका सर्वप्रथम जो वर्गीकरण है, जो विभाजन है, वो रेगनर फिश ने किया था। क्लियर? इसके बाद देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। कौन है? यानी एडम जो स्मिथ हैं, इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे, अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो अर्थशास्त्र जो अन्य देशों में जो अर्थशास्त्र है वो किस तरह से डिवाइडेड है, इस अर्थशास्त्र के संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र, कहीं पर अर्थशास्त्र पूंजीवादी या पूंजीपति है, कहीं पर राज्यवादी, साम्यवादी या इसे समाजवादी बोलते हैं, और एक प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है और वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, और वो प्रश्न आपके जीवन में अति उपयोगी हैं। आपके जो सिलेबस को एक कवर करते हुए इसे एडजस्ट किया गया है। बहुत छोटे समय में, कम समय में इस वीडियो को बनाया जा रहा है, और कम समय में पूरी बात आपको समझाई जाएगी। तो देखिए, देखना, तो ये लिखा हुआ है अर्थशास्त्र जो है इसको विभाजित किस तरह किया गया है, ये देखिए एक बार। तो अर्थशास्त्र को 3 रूपों में विभाजित किया गया है, मुख्य रूप से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर में 3 रूपों में। वो क्या है? एक प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे स्वतंत्र व्यापार वाली प्रणाली, या इसे बाजार प्रणाली भी कहा जाता है। देखो जरा इस पर ध्यान दो आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जो दो हैं इसके, ये स्वतंत्र व्यापार प्रणाली या इसे बाजार प्रणाली भी कहते हैं, ये इसके अपर नाम है, दूसरे नाम। ठीक है, तो इसे संबोधित किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड ऑफ राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, इसी का दूसरा नाम है साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनके बारे में बिटवीन डिफरेंस, क्या अंतर है, ये भी सब जानेंगे। एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में इस प्रकार की जो है अर्थशास्त्री जो व्यवस्थाएं वो पाई जाती हैं। तो जरा देखेंगे इधर आकर के, तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका मतलब क्या होता है, आप हल्के शब्दों में समझ लीजिए। देखिए जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये यानी ये व्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था उन देशों में पाई जाती है जहां पर स्वामित्व प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, अर्थात निजी क्षेत्र में होता है। निजी क्षेत्र अर्थात इसे हम पूंजीपति की व्यवस्था भी कह सकते हैं, पूंजीपतियों की व्यवस्था। इसलिए यहाँ पे एक बार एक लाइन दी गई है, आप देखेंगे स्वतंत्र व्यापार, मतलब एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यापार करता है, इसमें स्वतंत्र रहता है। एक यह है बाजार प्रणाली, ये बाजार प्रणाली बाजार के लिए इसे उपयोग में लाता है। तो कुल मिलाकर के जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये क्या है, एक प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में होती है, और इसके जरिए वो धन कमाते हैं। भाई अर्थ का मतलब धन ही तो होता है। तो ये क्या करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और ये निजी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं और वो धन कमाते हैं। और इनके क्या मुख्य लाभ हो सकते हैं, और इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ, है ना। तो एक बार देख लीजिए वो थोड़ा सा, इसमें अर्थशास्त्र में जो पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन, उसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जो ये है, पहले से देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो पूंजीपति उत्पादक वर्ग का स्वामित्व होता है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पूंजीपति। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजीपति, और पूंजीपति कोई व्यक्ति विशेष होता है। क्लियर है, इसका मतलब निजी हाथों में रहती है। ये देखिए ये लिखा हुआ है पूंजीपति, इट मीन्स कोई व्यक्ति है, जैसे पूंजीपति मुकेश अंबानी जी, टाटा बिरला जी, नाम सुने इस तरह से। उत्पादक वर्ग जो यानी जो उत्पन्न कर रहा है वही क्या है, इसका स्वामित्व है, मतलब वही इसका स्वामी है। इसका मतलब निजी हो गया पूरी तरह से। तो अधिकांश विकसित देशों में ये अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पेपर में पूछा जाए कि पूंजीपति व्यवस्था पाई जाती है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो ये पाई जाती है विकसित देशों में। जो देश अपना विकास कर चुके हैं पहले ही, वो देश विकसित देश होंगे। उन देशों में अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो वो है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका। देखिए ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका का है, और अमेरिका में विश्व में पहली बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में जापान, स्विट्जरलैंड में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही प्रचलन है। तो जरा इसकी एक बार ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है, देखो इसकी मैं यहाँ ट्रिक ले देता हूँ। जैसे इधर देखो, देखिए आज स्विट्जरलैंड, मान लीजिए स्विट्जरलैंड, आज स्विट्जरलैंड पूंजीपति हो गया। क्या हो गया? पूंजीपति।
इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आज स्विट्जरलैंड पूंजीपति होगा, आ फॉर अमेरिका, जा फॉर जापान और स्वीट से स्विट्जरलैंड। इस तरह से बना सकते हैं। कई बार पूछा जाएगा कि विकासशील देशों में कौन कौन से देश, विकसित देशों में कौन कौन से देश आते हैं, यानी वे देश जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है। ऐसा प्रश्न आपको अगर आया तो आप आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 देश इसके उदाहरण है, अमेरिका, जापान और स्विट्जरलैंड। क्लियर है। इसके बाद में है ये वाली, राज्य या साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसे आप क्लियर कट सुन लेना। वो राज्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये होती है गवर्नमेंटेड, सरकारी। बस इतना समझना, वो प्राइवेट है तो पूंजीपति लोगों के हाथ में होगी, और ये सरकारी है तो सरकार के हाथों में होगी, और सरकार के हाथों में होगी तो निश्चित रूप से इसका संचालन कौन करेगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संचालन सरकार के हाथों में होता है, वो व्यवस्था कैसी होती है, वो होती है राज्य व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, या इसे हम कह सकते हैं, फिर इसे कह सकते हैं हम समाजवादी व्यवस्था। तो यहां देखिए हमने क्या लिखा है, अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। इस अर्थव्यवस्था में सारा नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। स्पष्ट लिए, जो राज्यवादी है या समाजवादी है या साम्यवादी है, ये तो सरकारी नियंत्रण होती है, एक बात। दूसरी बात, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमान पूंजीपति लोगों के पास या उत्पादक जो वर्ग है उसके पास होती है, एक ही मतलब होता है इसका भी। इसके बाद देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो यहाँ इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है सोवियत संघ रूस, इसका प्राचीनतम उदाहरण। किसका, राज्यवादी, साम्यवादी या समाजवादी, जो सरकारी नियंत्रण जिस अर्थव्यवस्था पर पाया जाता है वो जो देश है, और वो है पहला देश सोवियत संघ रूस। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है चीन। क्या आता है, चीन आता है, और फर्स्ट नंबर पर आता है रूस। क्लियर। सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने दिया था क्या, यानी जो ये सिद्धांत है साम्यवादी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है, सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था कार्ल मार्क्स महोदय ने। तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सरकारी, देखिए ये मुख्य रूप से तो कैसी होती है, सरकारी, और गौण रूप से कैसी होती है, ये गैर सरकारी। कहने का मतलब है कुछ हिस्सा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हिस्सा सरकार का होता है, और उसमें कुछ हिस्सा प्राइवेटी लोगों का होता है, प्राइवेट लोग जैसे उद्योगपतियों का। क्लियर है। तो वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कैसी कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार का भी भाग हो और एक निजी विशेष का भी भाग हो। तो ऐसी अवस्था, ऐसी विशेषता, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होगी, और वो होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो विश्व में सबसे पहले मिश्रित व्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था की, वो शुरू हुई थी फ्रांस में। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए मिश्रित जो अर्थव्यवस्था का दुनिया का प्राचीनतम उदाहरण है, वो है फ्रांस। अगर हम बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत कैसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो भारत आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मेरा कहने का मतलब है भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो साथियों, आज के लिए हमने ये छोटा सा बिंदु था जो अर्थशास्त्र की पूरी महामहिम संपूर्ण पृष्ठभूमि को निचोड़ कर रखता है। और इसमें अगर चाहें तो आप यहाँ पे पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, मैं इसकी क्या थोड़ी सी विशेषता बता रहा हूँ 4-5 कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसकी क्या विशेषता हो सकती है, आप नोट कर लेना, और उसके विपरीत में हो जाएगी सरकारी वाली। तो जरा इसको नोट कर लेना, मैं नोट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। देखिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति अथवा उत्पादकों का सामर्थ्य पाया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में इसी व्यवस्था का चलन है। अमेरिका दुनिया का प्राचीनतम उदाहरण है इसका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले अपनाई थी। अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड इसके उदाहरण समझे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे इसके क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। जो उत्पादन किया जाता है उस पर किसका अधिकार रहता है ऐसी अर्थव्यवस्था में, निजी स्वामित्व को। इसके बाद क्या, अधिकतम लाभ की प्राप्ति। तो इसमें क्या विशेषता रहती है कि अधिकतम लाभ कमाया जाए, और सभी सही बात भी है कि प्राइवेट लोग कोई नहीं चाहता कि मैं घाटा खा जाऊं। अगला देखिए, उत्पादन की न्यूनतम तकनीक पर, यानी उत्पादन की नवीनतम तकनीकी पर जोर देना कि जो उत्पादन की जो नवीनतम तकनीकी है ना, वो लाते हैं प्राइवेट वाले क्षेत्र में, ताकि अपना तकनीकी बहुत अच्छे से बिक सके। और देखिए, ये कह रहे हैं कि वस्तु की गुणवत्ता को प्राथमिकता, वस्तु की जो प्राथमिकता है, वस्तु की जो गुणवत्ता की प्राथमिकता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। उपभोक्ता बाजार का मालिक होता है, ऐसा इनका मानना होता है कि उपभोक्ता बाजार का मालिक होता है, उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। समझ गए ना।
तो होता क्या है कि अगर उपभोक्ता माल लेने नहीं पहुंचे तो ये तो बैठे रह जाएंगे, इनके तो उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। देखिए, वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति के आधार पर होती है। वस्तु की कीमत किस पर होती है? मांग व पूर्ति के आधार पर होती है। जब उनको लग रहा है कि मांग ज़्यादा है, इस तरह से वो क्या है, उसका फिक्स अपने आप करते रहते हैं, जबकि सरकार में ऐसा नहीं होता। बाजार नियंत्रण अर्थव्यवस्था आई है और इसमें श्रमिकों का 100% शोषण होता है। तो ये इसमें साफ इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको अर्थशास्त्र से संबंधित रीट और सेकंड ग्रेड के संपूर्ण सिलेबस को इसी यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं। हिस्ट्री का क्लास अपना चला हुआ है, जो सुबह 11 बजे से चलता है, वो ऑनलाइन चलता है। शाम को पॉलिटी का क्लास जो ऑनलाइन चलता है, और रात्रि 9 बजे इंग्लिश का क्लास लगातार साथियों इसी प्लेटफॉर्म पर आपको दिया जा रहा है। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।